हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे थोइंग परमाफ्रॉस्ट के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट पोजिंग हेल्थ थ्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर थोइंग परमाफ्रॉस्ट न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली आईपीसीसी ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले दिनों में जितने भी परमाफ्रॉस्ट हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, जिसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि जितने भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं लाइक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उनमें एमिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे थोइंग परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट पोजिंग हेल्थ थ्रेट। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा हम समझते हैं परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। देखिए, अगर परमाफ्रॉस्ट वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। परमा डिनोट करता है किसे, परमानेंट को, और फ्रॉस्ट मीन्स जमी हुई जगह, मीन्स परमानेंटली कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर फ्रोजन हो उसे हम क्या कहेंगे, परमाफ्रॉस्ट। लेमन टर्म में आप ऐसे समझिए कि पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया, एक ऐसा ग्राउंड जो कम से कम 2 ईयर तक, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, 2 ईयर तक पूरी तरह से जमा रहता है। मीन जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा, मीन्स पर्टिकुलरली आप जैसा इमेज में देख रहे हैं ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे, इसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा ग्लोब है, जो पूरे के पूरे हम वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, उसके 15% एरिया को कवर करता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और जनरली आप इसे कहाँ देख सकते हैं, बेसिकली कहाँ मिलेगा, ये नदर्न पोल में मिलेगा, सदर्न पोल में मिलेगा। और जो भी अर्थ के हाई लेटीट्यूड एरियाज हैं जहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है, वैसी जगह पर परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलता है। तो बात आती है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें क्या हो रहा है, थोइंग देखने को मिल रहा है। थोइंग मीन्स पिघल रहे हैं। ये थोइंग का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होगा, पिघलना। तो इसी को हम थोइंग परमाफ्रॉस्ट बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये परमाफ्रॉस्ट बनता कैसे है, आखिर इसको भी जरा समझना जरूरी है। देखिए, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि जितने भी सॉयल हो, रॉक हो, सैंड हो, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। बेसिकली क्या होता है, जब आइस आपस में मिल जाती है, सैंड हो गया, रॉक हो गया, सॉइल, सभी आपस में मिलकर पूरी तरह से जुड़े रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर भी 0 डिग्री से कम होगा। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये मिनिमम हमने डिस्कस किया कि 2 ईयर तक फ्रोजन होता है। तो ऐसे ही ये पूरी तरह से क्रिएट होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो परमाफ्रॉस्ट का जो अपर लेयर होता है, मीन्स जो आप इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं, ये सालों पर पूरी तरह से जमा नहीं रहता। मीन्स यहाँ पर जो सॉइल होते हैं उस लेयर में पूरी तरह से क्या होते हैं, जमे नहीं होते, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। आप जब रसिया वगैरह जाएंगे तो वहाँ देखेंगे यहाँ पर रेलवे ट्रैक वगैरह बनी रहती है, बिल्डिंग्स वगैरह बनी रहती है। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, जो इनर पार्ट है, यहाँ पर पूरी तरह से फ्रोजन होता है। तो ये जो अपर पार्ट होता है, इसी अपर पार्ट को हम एक्टिव लेयर कहते हैं। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ये हो गया एक्टिव लेयर और ये हो गया इनर लेयर जहाँ पूरी तरह से बर्फ पूरी तरह से जमी रहती है। तो अब बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये पूरी तरह से हमारे लिए थ्रेट क्यों है, हेल्थ थ्रेट क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझना है जरा जरूरी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या हुआ है, जितने भी रिसर्च हुए हैं उससे ये पता चला है, जो हम इन परमाफ्रॉस्ट की बात कर रहे हैं इसके नीचे 1500 बिलियन टन, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, बिलियन टन कार्बन सिचुएटेड है। मीन्स यहाँ पर 1500 बिलियन टन कार्बन है, ऐसा रिसर्च में साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हम बात करें तो 10 बिलियन टन एवरी ईयर कार्बन का एमिशन होता है। ऐसे में आप समझिए यहाँ पर क्या है, 1500 बिलियन टन कार्बन यहाँ पर सिचुएटेड है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो 1500 बिलियन टन है, अगर मान लीजिए इसका 1% या 2% भी इमिशन हो जाता है तो हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अगर साइंटिस्ट बात करें तो इनका यही मानना है कि थोइंग परमाफ्रॉस्ट के कारण 15% जो एरिया है, ऐसा कोई वायरस क्रिएट कर सकता है, ऐसा कोई मान लीजिए डिजीज हो सकती है उसके कारण, ऐसे कोई वायरस बैक्टीरिया निकल कर आ जाए जिसके कारण एक लार्ज स्केल पर लोगों को डिजीज हो सकती है। मीन्स कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे भी बड़ा कोई पेंडेमिक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो थोइंग परमाफ्रॉस्ट है ये हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाई इज इट पोजिंग हेल्थ थ्रेट। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।